हालेलुया। आप समझ रहे हैं? He bring us out। ब्रदर वो लगाइए थीम वर्ड। वो हमें निकाल लाया ताकि ये परमेश्वर की मर्जी थी। इट वॉज द विल ऑफ गॉड कि ये लोग जो यहां से निकले हैं ना, ये वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी नहीं आ पाया। He brought us out to bring us in। वो निकाल लाया ताकि अंदर ले जाए। वैसे ही मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अब आइए सब सामने देखिए, बिलीव कीजिए, प्रीचिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, अब करूंगा मैं। ओके ब्रदर, अब सब यहां देखिए, एक वर्ड लगाइए, कोलोसियंस 1:13। आप भी खोल सकते हैं कुलिस्सियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। बहुत लोगों ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, पर मैं चाहता हूं आप आज थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें। उसी ने, अब ये उसी कौन है ये? चलो ठीक है, अब लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, अब सब सामने देखिए, ये उसी कौन है? परमेश्वर। खुदा हमें अंधकार से निकाल लाया ताकि हम पुत्र में पाए जाएं। बाप तुम्हें निकाल लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। हालेलुया। कहिए पुत्र है। आपको पता है कोई नहीं कहता है कि एक आत्मा है जिसका नाम है एंटी गॉड। देयर इज नो एंटी गॉड स्पिरिट इन द बाइबल। आपने पढ़ा? यस, कुछ लोग होते हैं जो एथियस्ट होते हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कभी आपने सुना है एंटी गॉड स्पिरिट, परमेश्वर विरोधी आत्मा? इस दुनिया में सब बिलीव करते हैं कि एक खुदा है। लोगों से अलग अलग नामों में भी कहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं कि यीशु उसका बेटा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो यह मानता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह देह में आया, वही तो मसीह की आत्मा, विरोधी की आत्मा है। बहुत लोग कहते हैं यस खुदा है, हम जानते हैं, सारे रास्ते उसकी तरफ जाते हैं, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हम लोग ये नहीं मानते कि यीशु उसका पुत्र है, उसका बेटा है? अरे आपको मैं क्रिश्चियंस में ऐसे ग्रुप दिखा सकता हूं, मसीह लोगों के अंदर, जिनको बेटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि बेटा ही सबको जोड़ता है ना। कुछ लोग उसको इतिहास से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बाइबल में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तब तक ये बिलीव करता रहूंगा कि यीशु खुदा का बेटा है। आई बिलीव ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो उसका पुत्र है। अब बड़े ध्यान से देखिए, उसी ने, इट मींस परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब कितने लोग इसको और इजीली समझना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा लिखा है यहां पर, बाप तुम्हें इसलिए छुड़ा लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। अब इसका मीनिंग क्या है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। एक दिन आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, आपको पता है ना, उससे पहले यीशु हमारे लिए अंग्रेजों का भगवान था है ना? जिस दिन प्रॉब्लम आया वो हमारा हो गया। पहले हम लोग, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताओ, आप लोग इस मेंटालिटी में चलते थे यीशु गोरों का खुदा है? लंबा हाथ उठाओ, लंबा लंबा लंबा। ओके, सब बिलीव, 80% लोग बिलीव करते थे। कौन है वो? अंग्रेजों का भगवान, है ना? उसको बात करनी भी है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, है ना? उसके पास जाना पड़ेगा, फादर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। वो समझता ही नहीं है ना? परमेश्वर के पास भी एक ट्रांसलेटर है, जैसे बता दो क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखो,
अगर हम लोगों को बाइबल में ऐसा लिखा रहता कि वो सिर्फ इंग्लिश समझता है, हिंदी नहीं समझता, अगर तुम्हें जीसस से बात करनी है तो तुमको पहले अंग्रेजी सीख के आनी पड़ेगी। तो फिर पहले हम क्या करते, हम चर्च में इधर साइड में जहां पर संडे स्कूल है उधर इंग्लिश क्लासेस खोलते। जाओ और पहले इंग्लिश सीखो ताकि तुम प्रार्थना कर सको। अगर यीशु सिर्फ अंग्रेजी समझता तो मतलब ये तो साफ है कि वो अंग्रेजों का खुदा है, 100% साफ है। अच्छा, अगर यीशु कहता मुझसे गुजराती में बात करो तो फिर गुजराती सीखनी पड़ती, मतलब वो गुजरातियों का खुदा है। अगर यीशु कहता नो, टॉक टू मी इन मराठी मुझसे मराठी में बात कर, तो फिर हम लोग को मराठी क्लासेस लगाना पड़ता। हम जाते और ऐसे झूठ झूठ सीख के आते, प्रभु तुम्हें चांगला आहे, तुम्हें भरा आहे, तुम्हें शान खूब खूब शान आए, मला द्या, आप मेरा दुआ सुनो, मस्काबाजी पूरा हो गया, अभी सुनो। आप देखिए, अगर खुदा एक ही भाषा समझता है मतलब वो एक ही भाषा का है। आज आप सिंधी में प्रेयर करते हो, आप मराठी में करते हो, आप इंग्लिश में करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में करते हो, वो सुनता है। क्यों? क्योंकि वो सारी जातियों का खुदा है। वो सिंधियों का प्रभु है, वो मराठियों का प्रभु है। यस, वो हर जाति का खुदा है। मैं इंग्लिश इन दिनों में मराठी बाइबल पढ़ रहा हूं, वो इतनी खूबसूरत है। मैंने एक वचन तो याद भी कर लिया, इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, मनुष्य देवाचे रूप आए जेनेसिस 1:26 लिखा है ना, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। एक ट्रांसलेशन लिखा था मनुष्य देवाचे रूप आए। एक जगह लिखा था हिंदी बाइबल के अंदर दुष्ट आत्माओं का विश्वास होता है। मैं मराठी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था भूतांचा विश्वास। हालेलुया। यस। अब देखो, सबसे पहले हम में से बहुत सारे जो लोग थे, हम समझते थे यीशु अंग्रेजों का भगवान है। विश्वास करो, बहुत सारे अंग्रेज भी उसको नहीं मानते। बिलीव मी, जानते ही नहीं है। आप किसी अब्रॉड में किसी के पास चले जाओ, आप उसको बोलो डू यू नो जीसस? हु इज जीसस? आई डोंट नो। मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखे, इज़राइल के लोग जो अंदर रहते हैं, कुछ लोग उसको नहीं जानते। डू यू नो जीसस? या वी नो ही वाज अ प्रॉफिट। हाँ, उल्लासनगर आ मेरे चर्च में इधर आ, तुझे पता चलेगा वो नबी नहीं है, वो उसका बेटा है। हालेलुया। मैंने YouTube पे एक दिन सर्च किया, मैंने कहा देखो यार इज़राइल के लोग क्या कहते हैं यीशु के लिए। तो एक अंकल थे, हर एक से इंटरव्यू ले रहे थे। तो रास्ते पे गोरी मिली, उसको बोलते हैं डू यू नो जीसस? हाँ, अंग्रेजों को गोरा ही कहते हैं। हाँ, गोरी दीदी मिली तो यू नो, उससे पूछा हु इज जीसस? बोलती है आई डोंट नो, आई नो ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। क्या कुछ भी। मेरा मन कर रहा था मैं कमेंट टाइप करूं, कम इन उल्लासनगर, कम टू आवर चर्च एंड नो अबाउट हिज। भाई वो कोई कारपेंटर नहीं था, उसने कारपेंटरी का काम किया था। वो सिर्फ मरियम का पुत्र नहीं है, ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और कितनी बड़ी बात है, जिनके लिए गया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और देखो हमने उसे जान लिया। इसीलिए यशाया कहता है जो जाति मेरी कहलाई भी नहीं जाती थी, मैं उन्हीं में पाया जाता हूं। आमेन। या यीशु के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हमारा चुनाव करने के लिए, हमें चुनने के लिए। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, पॉल कहता है उनका ठुकराया जाना तुम्हारा स्वीकारना हुआ है। और ये बात याद रखना, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक को न छोड़ा तो वो जंगली को भी नहीं छोड़ेगा। और ये बात याद रख, जड़ तुझे नहीं, तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। कभी प्राइड मत रखना कि उन लोगों ने रिजेक्ट किया, मैं स्वीकारा गया। नो सर, याद रखना जो उनसे फिर सकता है वो तुमसे भी फिर सकता है।
अब परमेश्वर, जब हम उसे नहीं जानते थे तो हम लोग क्या सोचते थे, वो अंग्रेजों का है। लेकिन एक दिन हम प्रॉब्लम में आए, भले ही टूटेपन में आए, और हमारे पास एक भाई आया, हमारे पास एक बहन आई, उससे कितना स्वीटली आपको बताया, सिस्टर मैं एक प्रेयर पे जाती हूं, आप भी आओ। पहले आपको डर लग रहा था, नहीं मैं नहीं आ सकती। होता है ना कभी कभी, दो पाँव में दो जगह पैर रखते हैं ना हम लोग, डर लगता है ना कि ये बोट ज्यादा ना चली जाए आगे। नहीं मैं नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी उस बेचारे ने, अरे मैं आपको सच कहता हूं, जिसने आपको सुसमाचार बताया ना, उसके लिए प्रेयर किया करो, है ना। कितना डेयरिंग का काम किया ना उसने आपको बता के। गॉस्पेल प्रीच करते करते लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों को मार दिया गया है। इसीलिए पौल तीमुथियुस को कहता है, समय असमय तैयार रहे, मेरे साथ दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। याद रखिए, क्रिश्चियंस के बीच में प्रीच करना बहुत आसान है, नॉन क्रिश्चियंस को गॉस्पेल बताना इट्स डिफिकल्ट। अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को, बेचारे जो अन्य जातियों के पास जाके ट्रैक्स बांटते हैं, लोगों को गॉस्पेल देते हैं, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। अगर कोई भी ऐसा है, सैल्यूट यू, आई सैल्यूट योर स्ट्रगल। मैं सलाम करता हूं आपको, कीप इट अप। अरे हम बताते हैं, आप भरते हो, है ना। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की सेवा करते हैं। और आपको पता है, एक समय आता है जब परमेश्वर देखते हैं ना कि कोई आदमी इस तरह से सेवा कर रहा है, परमेश्वर उसके बाद उसके लिए पुलपिट मिनिस्ट्री स्टार्ट करता है। आमीन। आइए सब सामने देखिए। एक दिन वो आपके पास आए और उन्होंने आपको गॉस्पेल बताया, उसके बाद आप गॉस्पेल को सुन के यहां आए, और आप जैसे यहां पर आए, प्रभु ने आपके लिए महान काम किए, आपकी बीमारी चंगा कर दी, उससे दुष्ट आत्मा निकाली। आपको पता है, हम लोग जब यहां पर आए थे लगभग सभी डीमन पजेस थे। नहीं मैं नहीं थी, अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। लिसन, कभी कभी परमेश्वर बहुत क्वाइटली डिलीवरेंस देता है, लेकिन समटाइम्स गॉड अलाउ दिस ड्रामा। आपने देखा है कभी कभी कुछ लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो नाटकबाजी करती है, करती है ना, कभी कभी झूमती रहती है ये। मैं एक बार एक क्रूसेड पे था, मैं प्रीच कर रहा था, मुझे सच्ची में कुछ पता नहीं था, मैं ऐसे ही प्रीच कर रहा था, और मैंने सबको बोला, 10-12 हजार लोग थे और वहां पर मैं प्रीच कर रहा था, और जितने सब लोग थे, मैंने कहा, प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस ग्राउंड में जितनी भी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकले। और मैंने कह दिया तो मेरी स्टेज के नीचे, बहुत नीचे गैप थी, और मैंने नीचे देखा 25-30 लोग। फिर मैंने एक पास्टर को बोला, आइए। फिर हमने कमांड किया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ। हमने हाथ रख के ओ कैसे चीख चीख के निकल रही थी वो। लिखा है ना बाइबल के अंदर, और दुष्ट आत्माएं चीख चीख के उसके सामने निकलती थी, ओ ऐसे निकल रही थी। समटाइम्स परमेश्वर ड्रामा अलाउ करता है ताकि सबको पता चले ये भी है। देख लो, कई लोग कहते हैं ना, शैतान है ही नहीं, ये है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो ये क्यों डांस कर रहा है, डिस्को डांस क्यों कर रहा है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर बहुत क्वाइटली, आप आए थे, आप चेन स्मोकर थे, आप ड्रंकर थे, आपको छोड़ नहीं रहा था, परमेश्वर कभी कभी डिसेंट वे में निकाल के चला जाता है। तो बोलो बाजू वाले को, हम सब कचरा रख के इधर आए थे। एग्री? अगर एग्री नहीं हो तो आज भी चांस है, निकाल लो। मुझे बताइए, आदम को सिगरेट पीना किसने सिखाया? आदम मतलब आदमी, हम सब आदम में से निकले ना, सब वो उत्पत्ति वाले को मत पकड़ो। सारा ब्लेम जेनेसिस पे डालते हैं हम लोग, काश ये लोग नहीं करते। वो पढ़ लिया है ना, वो किया, अभी तू क्यों कर रहा है सेम बात। ये एक वचन को पकड़ के बहनों को कंडेम मत करो, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया। आज की हवा क्या कर रही है? आप भी तो वही कर रहे हो, ब्लेम तो कर रहे हो ना। एक लेडी को पकड़ के, ओ पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया।
कहिए बाजू वाले को, दूसरों को दोष मत लगाओ। हम सब जब यहां पर आए तो खुदा ने हमें आजादी दी। उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, उसने हमें आजाद किया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? सब यहां देखिए, प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर ने हम में से जितने भी लोगों को बुराई से बाहर निकाला, उसको पता था ह्यूमन मेंटालिटी कैसी है। जब तक चमत्कार नहीं दिखाऊं तो ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने मिरेकल भी क्यों किए? ताकि वो आपको बताना चाह रहा था मैं कौन हूं। अब जब आपकी जिंदगी में इतना कुछ परमेश्वर ने किया है, आपको छुटकारा दिया, आपके लिए इतना कुछ किया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसकी नेक्स्ट विल क्या है? उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अब उसकी दूसरी इच्छा क्या है? हम सब पुत्र में पाए जाएं, हम उसके बेटे में रहें। देखो पौल क्या कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से, हु हैड डिलीवर अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस। खुदा ने तुम्हें हर गंदी बात से, आप याद करो उस दिन को ब्रदर, जब आप पहली बार कलीसिया में आए थे। आपका कंडीशन क्या था? आपको बैक प्रॉब्लम था, आप बीमार थे, आप व्हील चेयर पे आए थे, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आप कितनी तकलीफों में थे। मैं ये भी मानता हूं कुछ कुछ का प्रॉब्लम शायद सॉर्ट नहीं हुआ रहेगा, अभी भी उधर ही है, पर आपने देखा उसने जिंदगी जीने की उम्मीद दी आपको, उसने स्ट्रेंथ दी आपको, उसने ताकत दी आपको। आप में से कुछ लोग ये बात जरूर कहेंगे, ब्रदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रदर, उसने मेरे को प्रॉब्लम में हैप्पी रहना सिखा दिया है। मेरे तूफान शांत नहीं हुए हैं, मेरे तूफान अभी भी वैसे ही हैं, पर ट्रस्ट मी ब्रदर, मैं सोया रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नाव यीशु चला रहा है। आमीन। और आप हमेशा याद रखना, उसका सोना उसके एब्सेंस की निशानी नहीं है। अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, सोया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है, वो उधर ही है। उसको पुकारो, जब वो उठेगा ना सब शांत करा देगा, वो सब कुछ चुप करवा देगा। उसको पुकारो, उसे चिल्लाओ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुदा, आप उस दिन को याद करो जब आप यहां पर आए थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, आप कहेंगे ब्रदर जब मैं जीसस में था तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, जब से इधर आया हूं प्रॉब्लम बढ़ गई है। पर प्रॉब्लम बढ़ी है, पर प्रॉब्लम टच क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उससे तुमको घेर के रखा है। उससे तुम्हें घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आपको उसने घेर के रखा है। ओ वो आगे आगे पीछे, दाऊद कहता है अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना ओ मैं अधलोक में बिछाऊं तो भी तू यहाँ है, यदि मैं पानी में गिरूं तो भी तू वहां है। ओ सुबह उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। आपको क्यों आज भी आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम टच नहीं करती? और क्योंकि वो एक आशा का दाता है। ही इज अ गॉड ऑफ होप। दाता का मतलब देने वाला। बाइबल बताती है उससे तुम्हें उम्मीद दी है। कोई बात नहीं आज हालात खराब हैं, कोई बात नहीं कल आ रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी उम्मीद बनाए रखो, अपना भरोसा बनाए रखो, विश्वास करो। जो परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है, जो सीजन्स को बदलता है, जो ठंडियों के बाद गर्मी लाता है, गर्मियों के बाद बारिश लेके आता है, वो आपकी जिंदगियों की ऋतुओं को भी बदलना जानता है। He knows कि चीजें क्या करनी है। और आप हमेशा याद रखना, आपको वो अलग अलग सीजन्स में इसलिए रखता है ताकि अलग अलग सीजन्स आपको लाइफ के अलग अलग लेसन सिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं, जिसने हार्ड टाइम नहीं देखा वो कभी गुड टाइम को अप्रिशिएट नहीं करते।
कभी कभी आप देखिए जो लोग बहुत डिफिकल्टीज में गुजरते हैं ना, आज उनको थोड़ा सा भी कोई कह देना कि ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उनको एहसास है वो कहां से निकले हैं। क्यों सब लोग जीसस की तरफ बैठ के इस तरह से कलाम सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, इजीली कैजुअली सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक लेडी आई, उसने उसके पांव को धोया, वो अपने बालों से उसको सफा किया। क्यों उसने इस तरह का एटीट्यूड शो किया? यीशु ने कहा देखो, जिसका अधिक माफ हुआ है वो अधिक प्रेम करते हैं, इसे पता है मैंने इसके लिए क्या किया है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको एहसास नहीं है कि खुदा तुम्हें कहां से निकाल ले आया है। मुझे 2 बार कोविड हुआ था, 2 बार। आप में से कोई है यहां पर जिसको कोविड-19 हुआ था? ये बीमारी आई थी, बहुत खतरनाक। कुछ लोग की हालत बहुत खराब थी, मिल नहीं पा रहे थे हम लोग, 2-2 साल घर में बैठे थे, किसी से कोई मिल नहीं पा रहा है। ऐसी बीमारी, गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स निकाल दिए कि आप उस बंदे से मिल भी नहीं सकते हो। आप सोचो, ऐसे हालातों में वो तुमको बचा कर ले आए। कौन कहता है कोविड स्ट्रांग है? नहीं, उससे स्ट्रांग यीशु ठहरा। अरे किधर से निकाल ले आया वो आपको? याद है वो दिन 50 रुपया भी आपको किसी से मांगना पड़ता था, यार देना यार, घर पे कुछ खत्म हो गया। आपको लिफ्ट लेके आना पड़ता था, ब्रदर आज आप अपनी गाड़ी पे आते हो। याद है वो दिन? हर जगह आपकी नाम धराई होती थी, ड्रंकर है, स्मोकर है, गंदा व्यक्ति है, दूर रहो। बिल्डिंग के लोग आपसे बात नहीं करते थे। आज हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, हर कोई तुम्हारे 2 मिनट चाहता है। कभी मत भूलो जिसने तुम्हें उठाया। डोंट बिलीव कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को अच्छी परवरिश मिली, मुझे अच्छे मैनर्स मिले। मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखना, इट इज ओनली जीसस। ये सिर्फ यीशु मसीह है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। प्रचार करने जा रहा था एक बार भाइयों के साथ चर्च की गाड़ी में। जब प्रचार करने जा रहा था, मुलुंड में एक प्लेस आई, मुझे बहुत अच्छे से पता था। जब मैं जॉब करता था और मैं साइकिल पे डिलीवरी करने के लिए जाता था, मुलुंड से लेके पीछे एक चेकना का होता था। मैं ना कभी कभी साइकिल, जब मेरा वो चेन निकल जाता था ना, तो मैं पैदल ले लेके वहां तक ऊपर तक जाता था। जब मैं उस दिन कार में बैठा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो जगह देखी जहां पर मेरी साइकिल बहुत बार खराब हुई थी। मैं प्रभु को देख रहा था, प्रभु मैं गाड़ी में बैठा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैं यहां पर कोई टाइम था, मैं यहां पर बहुत बार फेल हुआ था। विश्वास कीजिए, मैं 5 मिनट चुप रहा। मैंने कहा प्रभु ये आप हैं, आप ही हैं जो हमें उठाते हैं। मैं कोई टाइम था प्रभु, मैं साइकिल पे घूमता था, आज मैं कार में बैठ के भाइयों के साथ जा रहा हूं। ये कार नहीं है खुदा, ये आप है। दिस इज नॉट अ कार लॉर्ड, ये कार नहीं है प्रभु। मुझे आज भी याद है, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये कार नहीं है। लोगों को ये ढांचा लगता है, ये ढांचा नहीं है खुदा, ये आप हैं जो हमें ले जाते। कभी मत भूलो तुम कहां से निकले हो। और हमेशा एक बात को याद रखना, अगर किसी ने तुम्हारी मदद भी की ना, वो याद रखना हमेशा, जब कोई तुम्हारी मदद करता है ना, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर से जीसस है जो तुम्हारी हेल्प करता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल, क्योंकि वही तो तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। He is the one। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए यीशु के लिए बड़ाई करें, उसको महान कहें। I give you praise, I give you all the glory। Jesus be the praise। यीशु आपको महिमा मिले, आप धन्य हैं, खुदा का नाम मुबारक ठहरे। इतना कुछ उसने आपके लिए किया, पता है क्यों किया? ओ मुझे आज भी याद है मेरी मदर की क्या हालत थी जब मैं प्रभु में आया था। उनका गैप आ गया था, इधर उठ नहीं पाती थी, मौत मांगती थी वो खुदा से।
मार दे मुझे इस दर्द से। ओ, मैं कभी नहीं भूला, एक बार मैं थाना गया था, कोपरी में प्रीच करने के लिए गया था, वापस आ रहा था, दरवाजा मेरी मदर ने खोला, खुदा ने उसको खड़ा किया। रोज एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से दुआ करता था उसके लिए। कभी मत भूलिए आप कहां से निकले हैं। घमंडी बन जाओगे आप। आपने देखा जब भी राजा पाप में गिरते थे, नबी उनके पास आके पहले उनको पाप नहीं बताता था, पहले उनको बताता था, क्या जब तू अपने गोत्र में छोटा था तब खुदा ने तुझे नहीं उठाया? पढ़ के देखिए। आज तुमको लगता है कि तुम कुछ हो, घमंडी कहीं के, पाखंडी, हिपोक्रेट, घमंड करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो तुम्हें अनुग्रह से मिला है उसको यह दिखाते हो कि मेहनत से मिला है। यू आर नंबर 1 हिपोक्रेट अगर आपके अंदर ऐसी जिंदगी है तो। विश्वास कीजिए, अगर मैं थोड़ा भी नम्र हूं ना, इसी वजह से हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे किसने उठाया। ब्रदर, मैं आपको सच कहता हूं, एक पोजीशन पे आके नम्र होना बहुत कठिन होता है। लोग सारा दिन आपको अप्रिशिएट करें, सारा दिन आपके लिए कमेंट्स कहें, यू आर दिस, यू आर दिस, उसे नहीं लेना। नेवर फॉरगेट। कोई समय था तुम अकेले नहीं चल पाते थे, आज तुम अपने पूरे परिवार को संभाल लेते हो। ये परमेश्वर है। याद है वो दिन आप सिंगल थे, सिंगल, आप तब भी नहीं चल पाते थे। आज तुम मम्मी पापा हर पूरे परिवार को देख रहे हो। किसने तुम्हें काबिल बनाया? इट इज जीसस। आज घर जाओगे ना, खाना बाद में खाना, घुटनों पे आके उन प्राचीनों की तरह सर झुका के उसको कहना, तू योग्य है, तू योग्य है, तुझ पे ध्यान दिया जाए, तू योग्य है कि तुझे महिमा मिले, तू योग्य है कि तुझे आदर मिलना चाहिए। यू आर अमेजिंग माय लॉर्ड, यू आर अमेजिंग। पर परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि आप इधर ही ठहरो। वो चाहता है कि हम पुत्र में पाए जाएं। वो चाहता है कि आप उसके बेटे में पाए जाएं। क्या अर्थ है ब्रदर? उसके बेटे में पाए जाने का अर्थ क्या है? possess his life। जो कुछ आप पढ़ते हो उसको पढ़ के सिर्फ नोट डाउन मत करो, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। ओ, जब भी आप पढ़ते हो परमेश्वर से कहो, जो आपके बेटे में था वो मुझे भी चाहिए। इसे कहते पुत्र में पाया जाना। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, ओ इतने सारे लोग वहां बैठे हुए थे, उन्हें खाना देना था। प्रभु ने फिलिपुस से कहा, फिलिपुस कम, हां इनके खाने का प्रयोजन करो। 200 दिनार है, पूरा नहीं आएगा। ओके, बिठा दो सबको। यीशु ने अपने स्वर्ग की तरफ देखा, एक बच्चे से रोटी मछली ली और कहता है, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू मेरी सुनता है। इन सबको बिठा दूं। और बाइबल बताती है उन सबको खिलाया गया। जब मैं ये इंसिडेंट पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या लाइफ है आपकी यार। 5000 लोग को खिलाने के बाद धन्यवाद नहीं देते हो, पहले ही दे देते हो। प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि कुछ करने से पहले नहीं, ओ करने के बाद नहीं, पहले ही मैं धन्यवाद देना सीखूं। ओ जीसस, मुझे ऐसा बना। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था, एक स्त्री जिसका एक बहन जो सामरी थी। आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? यीशु को वहां से होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो जानता था दोपहर में मेरी बेटी वहां पर आएगी। जैसे वो वहां पर गया, आपको पता है वो किस तरह बैठ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, सी हिज एफर्ट्स। लिखा है वो थक गया, ऐसे बैठ गया। पता है मैं ऐसे फील करता हूं, वो ऐसे बैठ गया। और सामने से आई, वहां पर पानी भर रही थी, मुझे पानी पिला। अरे आप तो यहूदी हैं, मैं सामरी हूं, हम लोग बात नहीं करते। आपके वर्शिप के वेज अलग हैं, हम लोग के अलग हैं, दूर रहो हमसे। आपको पता है इतना पैदल चल के उसके पास आया,
बिलीव करो, दीदी पानी भी नहीं पिया। शो मी के बाइबल में लिखा है पानी पिया उसने। ब्रदर से पानी नहीं पिया है, वो उससे बात करने आया था, मौका ढूंढ रहा था कैसे बात करूं। पढ़ो, लिखा है और यीशु ने पानी पिया। आराम से पढ़ो, उधर पानी नहीं पिया गया है। वो सिर्फ उससे बात करने आया था। कितने लोग हैं जब आप इसको पढ़ते हैं, प्रभु को आप कहते हैं, प्रभु जैसे तेरा पुत्र एक आत्मा की इतनी वैल्यू रखता था, मुझे भी रखना सिखा। कुत्तों की तरह ट्रीट करते हो तुम में से कुछ लोग लोगों से। डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स, वैसे बात करते हो तुम। क्या है, हाँ चल, ऐसे बात करते हो क्योंकि तुम्हें यीशु की जिंदगी नहीं पता है। एक आत्मा को बचाने के लिए कुछ लोग कहते हैं वो फरीसियों से बड़ा हार्ड था। ब्रदर याद रखना, बाइबल बताती है वो जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है। वो उनकी ताड़ना क्यों करता था? क्योंकि वो उनसे भी प्रेम करता था। आप कभी नहीं कह सकते वो फरीसियों से नफरत करता था, वो इसीलिए डांटता था उन्हें। आप याद रखिए, खुदा घमंडी को उसका दुश्मन होके ही बचा सकता है। नहीं समझे? अगर आप घमंडी हो ना, तो आपको बचाने के लिए वो आपसे दुश्मनी करेगा। क्यों वो घमंडी को तोड़ता है? ताकि वो भी बचे। इवन वो दुश्मनी भी प्रेम में करता है। मैं प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता हूं परंतु घमंडियों का सामना करता हूं। प्रभु आप सामना क्यों करते? क्या करूं सूरज, इसे बचाने का और कोई वे ही नहीं है। साधु सुंदर सिंह ने कहा अगर वो किसी को नरक भी भेज देना तो भी प्रेम में भेजेगा। क्या लगता है आपको, अगर आप घमंडी हो और वो हर तरह से आपसे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? सिस्टर, वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है मेरे प्यारे भाई। उसको पता है घमंड खत्म कर देगा आपको। घमंड एक ढक्कन की तरह है, अगर वो आ गया ना, कुछ नहीं दिखेगा कि आपके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। वो ढक्कन निकालता है ताकि आप देख सको आप कैसे हो और आपकी प्यूरिफिकेशन का काम शुरू हो सके। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइए। एक स्त्री को बचाने के लिए वो इतना दूर तक गया, पानी भी नहीं पिया। 5000 लोगों को खिलाने से पहले धन्यवाद देता है। ओ, गॉस्पेल्स में सिर्फ लिखा है कि उसको बुरे बुरे नाम मिलते थे, बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पेटू, पियक्कड़। पर एक बात गॉस्पेल में नहीं, लेटर्स में लिखी गई है, पढ़ के देखिए। पतरस कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप प्रभु से कहते हैं मुझे ये चाहिए। इसे कहते हैं पुत्र में पाया जाना। ओ, उसने आपको बाहर की चीजें इसीलिए दी ताकि आप उसके पास आए और अब वो आपको सबसे खूबसूरत जिंदगी, यीशु का जीवन वो आपसे शेयर करे। क्यों आज आप में से कुछ लोगों के लिए किसी को माफ करना कठिन है? क्योंकि आपके पास यीशु का जीवन नहीं है, जानकारी है। जानकारी और चीजों को पाने में बहुत फर्क होता है। शक्ल तो देखो, थोड़ा कुछ करो मुंह उतर जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर खाली हो तुम, खाली। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया ताकि परमेश्वर अपने पुत्र में हमें ले जाए। ये उसकी मर्जी है। वो क्यों तुम्हारे लिए इतने चमत्कार करता था? ताकि वो तुम्हें बता सके मैं तुम्हारा खुदा हूं। इजराइलियों को क्यों चमत्कार करके निकाल ले आया? सिर्फ उसको बताने के लिए कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी कि वो सिर्फ जंगलों में पड़े रहें। खुदा चाहता था वो अंदर जाएं। परमेश्वर ने क्यों आपके लिए इतने चमत्कार किए? ताकि आप उसमें आओ और वो आप में आए। दैट इज अ विल ऑफ गॉड। 1000 इंसिडेंट बता सकता हूं मैं यीशु के लिए। अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुन के हंसना मत, ये बात हंसने वाली नहीं है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु के पास एक ऐसा बदन था
जो दीवारों से पास हो जाता था। कभी सुना आपने उस बदन को लेके वो दूसरों के घरों की बातें सुनने गया? आपको मिल जाए तो ये बदन, सारा दिन दूसरों के घरों में बैठे रहोगे। देखो क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। है उसका जीवन है, उसका लाइफ पजेस किया है आपने। कितना हल्के से पढ़ लेते हो। कब बाइबल को उपवास में पढ़ोगे? कब बाइबल को ईगरनेस से पढ़ोगे? प्रभु मुझे समझना है। एक सिंगल लाइन मैंने सिर्फ खोल ली है। उसी ने हमें, परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से, बुरी गंदी आदतों से, दुष्ट आत्माओं से, परंपराओं से, उन गंदगियों से जो दोस्तों से हमने सीखी है, वहां से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। क्यों वो आपको पुत्र में ले आया? ताकि पुत्र का जीवन आप में आए। मेरी बहन, किसी किसी लड़के को भाई बोलने में आपको तकलीफ क्यों होती है? भाई बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों प्रॉब्लम होती है किसी को बहन बोलने में? बताइए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैसे मिलती है ब्रदर? ये भी तो बताओ, ये जिंदगी मिलती कैसे है? बताओ। अगर एक नया राज्य स्थापित करना है और उधर ऑलरेडी पुराना राज्य है, तो क्या करना पड़ेगा? एक नया राज्य अगर स्थापित करना है और पुराना ऑलरेडी है उधर, तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कि उखाड़ना पड़ेगा? यीशु ने क्यों कहा, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा? जब परमेश्वर आपके अंदर की गंदी जिंदगी को उखाड़ने दो। कभी कभी वो आपके लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंस अरेंज करता है जिससे आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो, तब नई जिंदगी आएगी। क्योंकि एक जाएगा, दूसरा आएगा। अब केन जाएगा, हाबिल आएगा। अब शाऊल जाएगा, दाऊद आएगा। जब फरीसी जाएंगे तब यीशु मसीह आएगा। जब यहूदी जाएंगे तब पौल और तीमुथियुस आएंगे। निकलने दो। प्रार्थना करो इन दिनों में। बिगिन विथ प्रे। प्रभु, आज पास्टर प्रेमानी ने मुझे एक बात बताई है। ओ प्रभु, मैंने कितनी बार ये वचन पढ़ा था, मुझे लगता है आज मुझे इसको समझ मिली है मुझे इसके ऊपर। आज मैं दुआ करता हूं, प्रभु ये जो मेरा पुराना जिंदगी है ना प्रभु, मुझे इसमें से निकाल। ये जो बाप दादाओं का स्वभाव मुझ में है ना, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरे वो जो डीएनए आ रहा है ना खुदा, आप बिलीव करेंगे हमारे चर्च के अंदर जब भी बच्चों का डेडिकेशन होता है, आपने नोटिस किया है, मैं उनके लिए एक प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके मम्मी और पापा का स्वभाव कभी इनमें ना आए, इसमें तेरा स्वभाव है। कभी आपने नोटिस किया था, वो सामरी स्त्री से मिला, पानी मांगा और पानी पिया नहीं। अरे पानी नहीं चाहिए था, उससे बात करनी थी, उससे बचा लिया उसको। ओ 5000 लोगों को खिलाने से पहले वो धन्यवाद देता था। ये इसकी जिंदगी है। हालेलुया। यहां देखिए, आप चाहते हो हम और गहरा जाएं? पक्का? पचा पाओगे? सामने देखिए। आइए मैं आपको थोड़ा और अंदर ले जाता हूं। सुनिए, संडे स्कूल के बच्चों से अगर आप पूछोगे ना यीशु क्यों आया, अंकल यीशु इसलिए आया ताकि मारा जाए, गाड़ा जाए, जी उठे। बरोबर है। आपका लेवल तो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। आप भी किंडरगार्टन। तो ब्रदर आप ये बोलना चाहते हो यीशु हमारे लिए नहीं मरा? अरे बिल्कुल मरा, इससे थोड़ा ऊपर तो उठो। क्या कहती है बाइबल? एक लकड़ी है तंबू में,
उसके बाद एक सिंक है, उसके बाद पर्दा है जहां पर परम पवित्र स्थान में प्रभु की उपस्थिति है। अभी आप यहां पर आए, सिंक में आपके लहू धोए गए, सॉरी आप लकड़ी से मिले, क्रॉस, फिर सिंक में मिले पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण। अब मंदिर के पर्दे में भी तो जाओ, थोड़ा अंदर भी घुसो। अब मैं आपको बताऊं जीसस क्यों आया था। जीसस शो करने आया था, जो मेरे पास है ना वो तुम्हें देने आया हूं। प्रभु आपके पास क्या है? तुम जानना चाहते हो ह्यूमन कैसे होते हैं? क्योंकि आपको पता है आजकल ह्यूमंस डीमंस को फॉलो कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहा था, तुम्हें जानना है मनुष्य कैसा होता है, मुझे देखो, मैं परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र होके आया हूं। 80 बार उसने अपना एक नाम बताया बाइबल में, मनुष्य का पुत्र है। वो दिखाना चाह रहा था, देखो मुझे, इंसान ऐसी जिंदगी जीते हैं जैसे मैं जीता हूं। आप जो आंसर करते हैं ना, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो 6 घंटे में निपट गया था सर। फिर से कहूं, जो आप कहते हैं ना यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, बिल्कुल सहमत हूं। वहीं से हमारा उद्धार होता है, वही तो हमारी धार्मिकता है, वही तो हमारी शुरुआत है, मैं सहमत हूं। लेकिन वो काम 6 घंटे में निपट गया था। 9 बजे इतिहास कहता है वो बलिदान हुआ, 3 बजे मर गया। तो फिर 33 साल वो क्या दिखा रहा था? वो समझा रहा था मनुष्य को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। देखो मैं कैसे हूं, मैं कैसे लोगों की वैल्यू करता हूं। देखो मुझे लोग गाली देते हैं, मैं गाली नहीं देता। देखो लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं ध्यान नहीं देता। मैं खाना खिलाने से पहले धन्यवाद देता हूं। मात्र उसके बारे में पढ़ो नहीं, जो उसमें देखते हो उसकी मांग करो खुदा से कि मुझे ये चाहिए। इसे कहते हैं पुत्र में पाया जाना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग को कुछ समझ में आया? जहां तक मैं जानता हूं आपकी आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूलने चाहिए। ब्रदर व्यवस्था वर्णन का वही वचन लगाइए। अब हम आखिरी बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप सब खड़े हो जाइएगा। He brought us out to bring us in। वो इजराइलियों को क्यों निकाल के ले आया? ताकि वो उन्हें कनान में ले जाए। अब बताओ, गाली देने वालों, जो गाली देते हो, निकला है गाली तुम्हारे मुंह से? बंद हुआ? किस में हो? कलीसिया में हो? खाली पुत्रों में कभी आओगे? गालियां निकालते हैं कुछ लोग। एक चर्च में गया था मैं, उसके वॉशरूम पे 25 लाख खर्च किए एक भाई ने। मैं वहां पर गया, वॉशरूम में गुटखे की थूक पड़ी थी वॉशरूम में। मुझे प्रभु ने कहा, देख दीवारें कितनी अच्छी हैं, बिलीवर्स का क्वालिटी देख। इससे अच्छा रेंट की प्लेस पे बैठा रहूं, कम से कम क्वालिटी तो अच्छी बने। क्या फायदा सिर्फ दीवारें आलीशान बना के? क्रिश्चियन की क्वालिटी ये होती है, गुटखा, टोबैको, जय मसीह की, ये क्वालिटी है, ये चर्च का क्वालिटी है। बिलीवर गाली निकालता है, बिलीवर अफेयर में है, शादी से पहले लड़की को घुमाने लेके जाते, ये क्वालिटी है। Shame on this in this type of life। किधर है पुत्र? किधर है? किधर है उसका लाइफ? किधर है? हालेलुया। अरे गलतियां हर एक से होती हैं। मूर्ख वो है जो गलतियों से भी न सीखे। किससे गलतियां नहीं होती? कोई गलतियों से भी नहीं सीखता। कौन सिखाएगा उसको फिर?
A.W. टोजर कहते थे कई बार विजडम गलती में से निकलती है, उसको भी हासिल नहीं किया हमने। किधर है क्वालिटी, किधर है आपकी? आइए प्लीज, शांत मत रहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका क्वालिटी किधर है? क्यों इग्नोर कर रहे हो मेरे को देख के? अभी मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आपका क्वालिटी किधर है? वेयर इज योर क्वालिटी ब्रदर? सर, टेक दिस वर्ड सीरियसली। आप वो नगर हैं जो पहाड़ पे बसा हुआ है, सबको दिखाई देता है, तुम छुप नहीं सकते। तुम कितने भी चतुर बनो, तुम छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम पहाड़ पे हो। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो कभी छुप नहीं सकता। जीसस ने कहा जो तुम कोठों पे कहोगे, जो तुम अंधेरों में कहोगे, वो कोठों पे सुनाई देगा। रीड, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड, द बाइबल सेज। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं चाहता। आप ये बात याद रखना, आप कितना भी कुछ छुपा के करो, सामने आएगा। बिलीव मी, हम लोग कुछ लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु जो गड़बड़ी करते हैं ना, वो सामने आनी चाहिए। हमारे पास वचन है इस बात के लिए, विश्वास करेंगे। डैनियल में लिखा है, अंधेरे में क्या है तू जानता है, क्योंकि तेरे निकट प्रकाश बना रहता है। दिस इज अ बाइबल सेज। कहिए अपने पास वाले को, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, क्वालिटी को? बेटा क्या कहेंगे खुशबू इसको, क्वालिटी को? गुणवत्ता। बहुत प्योर है ये। कुछ और? चरित्र का मतलब कैरेक्टर बेटा, ये ऐसे कहें। खूब, विशेषता। चलो ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग इसके ऊपर लेंगे। आइए सब सामने देखिए, कहिए प्रभु मुझे बदल, खुदा मुझे चेंज कर। मैं आपके सामने हम्बली कहता हूं, मुझे भी जरूरत है बदलाव की, मेरे को भी चेंजेस चाहिए। विश्वास करो, परमेश्वर जानता है जो तलवार मैं यहां चलाता हूं वो उसको पहले मैं खुद पे चलाता हूं। मुझे चेंज की जरूरत है, आपको नहीं, मुझे भी बदलना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मानते हैं क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? आइए लंबा हाथ उठाइए, मैं आपके हाथ को देखना चाहता हूं। ओह थैंक यू इस संदेश के साथ एग्री होने के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि आप पॉजिटिव हो। आई एम सो हैप्पी। मैं आपको सच कहता हूं, आज के दिन अपने पास्टर को एक चीज में खुशी दो। अगर आप सहमत है तो अपना हाथ उठाओ। यस ब्रदर, आपने जो कहा मैं सहमत हूं उससे। ओह गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बिलीव करता हूं आने वाले दिनों में वो मुझे पकड़ के यहां पर सबको बदलेगा। पहले मुझे बदलेगा, फिर आपको भी बदलेगा। ठीक है, आई इंक्लूड। पहले मैं अपने आप को पकड़ता हूं। प्लीज, गाली देना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को गाली देना गंदी बात है। थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना, गुस्सा होना, ये यीशु का जीवन नहीं है भैया। कैसे एडजस्ट कर लेते हो ना? लोकल ट्रेन का हालत देखा है इन दिनों में? वो ट्रेन देखी है जो दूर दूर तक जाती है, ब्लू वाली? देखा है उसका बाथरूम? देखा है जो ट्रेन जाती हैं दूर दूर तक, यहां से लंबा लंबा जाती हैं, ब्लू वाली, क्या बोलते हैं उसको? मेल। मेल, ठीक है, उसी से हमारा मेल हुआ। सुनिए, मेल में जाते हो, वॉशरूम का हालत देखा है? जाने का मन करता है, फिर ट्रेन से कूद क्यों नहीं जाते? आई गंदी ट्रेन, कोई नहीं कूदता, क्योंकि हर एक एडजस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे हमेशा इधर नहीं रहना है, कल सुबह मेरा मंजिल आएगा, मैं उतर जाऊंगा। एडजस्ट करते हो ना? तो बाजू वाले के साथ भी वही करो।
बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह की। आइए, जो लोग मरा हुआ जय बोल रहे थे, अच्छा वाला जय बोलो। बोलो यीशु मसीह की। तुम लोग ऐसे बोलते जय। कौन सा हॉलीवुड जय, क्या है ये? अच्छे से बोल भाई, हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हमारा प्रभु महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो करुणामय है, वो करुणा निधान है। ओ जो हारून को कहा गया, मैं आपको वो सेम वर्ड्स कहना चाहता हूं, वह अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए।